इनको ला के वहाँ रखा हुआ है, इनको पानी भी नहीं मिलता। ये चीखे मार रहे हैं कि पानी दे दो, एंड दिस इज समर टाइम। जानवरों से भी बुरी हालत है। बट ये गाय भैंस नहीं है, दे आर ह्यूमन बींग्स। You call them as gangsters or hardened criminals or monsters, whatever you want to call them, the state. But you have to treat them like human beings. Ultimately, the jail authorities also, or the state authorities, government also, should understand that उनके ही state के बंदे हैं, right? वो overnight तो criminals नहीं बन गए। जब वो जेल में रहते हैं उस समय उन पे 50 मुकदमे और ठोक देते हैं। अब स्टेट अगर बोलता है कि वो जेल में था और वो इतने सारे मैटर्स में इन्वॉल्व है, सो दैट मीन्स देयर इज अ फेलियर ऑन स्टेट्स पार्ट। आज की डेटा में आप जाके देख लीजिए, पंजाब के सारे सो कॉल्ड हेवी क्रिमिनल्स, दे आर ऑल देयर। कल को वो आपस में दिखा देंगे कि लड़के मर गए, एंड दिस इज नॉट न्यू टू पंजाब। एक बार फिर तुहाडे सामने पेश हाँ एक नवे कैदी की एक नवी कहानी लैके, पर जेल उही पुरानी, यानी बठिंडा की नवी केंद्री जेल। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। बठिंडा केंद्री जेल जिसनों डैड जोन सरकार वालों कह के प्रमोट किया जा रहा है, या कई बार इंज लगता है कि यह जो जानवरों के लिए बाड़ा बनाया जाता है पिंडां दे विच, उस तो भी बदतर हाल कैदियों के नाल किया जा रहा है। ये असीं नहीं कहते, दरअसल साडे नाल जो आज शख्स मौजूद ने वकील साहब, वो एक कहानी बयान कर रहे हैं। किवें गलबात करांगे। एडवोकेट आदर्श प्रियदर्शी जी साडे नाल मौजूद ने। सर, कहानी की है तो किस कैदी बारे तुसीं आज गल कर रहे हैं? ये चंदन अलियास चंदू हैं। मल्टीपल केसेस, मोस्ट ऑफ देम फॉल्स केसेस इन पे लगे हुए हैं। इसका 2 एलिगेशंस है। पहला तो इसको विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ उठा के अपने घर वालों से दूर, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम फिरोजपुर, इसकी फैमिली वहाँ पे है, ट्रायल्स इसके अलग जगह चल रहे हैं, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ इसको उठा के बठिंडा जेल ला दिया गया है। वहाँ पे 22 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। एंड नॉट जस्ट हिम, देयर आर मेनी अदर सिमिलरली प्लेस्ड अंडर ट्रायल्स। इनको ला के वहाँ रखा हुआ है, इनको पानी भी नहीं मिलता। ये चीखे मार रहे हैं कि पानी दे दो, एंड दिस इज समर टाइम। जानवरों से भी बुरी हालत है। दीज थिंग्स वर पॉइंटेड आउट टू द ऑनरेबल कोर्ट टुडे। कोर्ट ने बोला नोटिस तो किया ही, बट दे वर प्लीज टू अपॉइंट दिल्ली लीगल स्टेट सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी को। दे विल गो मीट दीज प्रिजनर्स, दे विल मीट द जेल अथॉरिटीज एंड आस्क देम कि अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ आर दे putting them in solitary confinement, because even death row inmates को आप solitary confinement में नहीं रख सकते। एक सिंगल रूम में डाल देना इज solitary confinement। 22 घंटे वो बंदे जेल में है, एक कमरे में बंदे, छोटे से 8 बाई 8 के कमरे में। So the court has asked them to visit the state authorities and give a report, and has fixed the next date for 31st। सर, किते इदां दा नहीं भी सरकार या डिपार्टमेंट इन्हां नूं सुधारन दी कोशिश कर रहा भी चलो 22 घंटे रहणगे तां इन्हां दा माइंड सैट हो जाएगा? नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब का बयान भी था ऑन सिमिलर लाइंस, बट ये गाय भैंस नहीं है, दे आर ह्यूमन बींग्स। You call them as gangsters or hardened criminals or monsters, whatever you want to call them, the state. But you have to treat them like human beings. उनको इंसानों की तरह ट्रीट करो। जब प्रॉपर कोर्ट, बिकॉज 90% केसेस में इसको अक्विटल मिल जाता है, सो ब्रांडिंग बाय स्टेट इज नॉट अ प्रूफ। कोर्ट उनको क्या डिसाइड करती है और फाइनली क्या उसको उसमें फैसला देती है, दैट इज सब्सिक्वेंटली इट विल बी डिसाइडेड। बट तब तक you have to give him that treatment जो एक normal human being, and that is in line with Supreme Court judgments, and all the high courts have held this. So that's my only request कि भाई चंदन दी जेल चेंज क्यों की गई? जी मैं एक बैक टू बेसिक आवां भाई, जेल चेंज करने का कोई कारण होंदा है या फिर कोई इहदे भी रूल ने भी जेल चेंज तां कीती जावेगी जेकर कंडीशंस कोई ने? राइट।
ऑफ कोर्स जेल चेंज का देखिए बेसिक क्राइटेरिया तो ये है कि फर्स्ट जिस जगह अंडर ट्रायल का केस चल रहा है उस कोर्ट का अकॉर्डिंग टू मी अंडर ट्रायल से परमिशन लेना चाहिए उस कोर्ट से कि भाई हम इनका जेल ट्रांसफर करें बिकॉज इट अफेक्ट्स हिज डिफेंस। अब उसका डिफेंस कैसे तैयार करेंगे अगर उस बंदे का केस चल रहा है पटियाला में और आप उसको रख दोगे देहरादून में? यू अंडरस्टैंड? सो ट्रांसफर कैन नॉट बी अ यूनिलैटरल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट सेज कि अंडर ट्रायल्स को यू हैव टू गिव देम अ हियरिंग। उनको ये भी देखना है कि भाई उनके घर वाले कहाँ हैं, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए उनको रिफॉर्म भी करना है। ठीक है, रिफॉर्मेटिव के लिए ज़रूरी है कि उनके घर वाले उनसे मिलें। ठीक है, थोड़ा यू इफ हार्डेंड क्रिमिनल्स भी होंगे दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू मीट देयर फैमिली मेम्बर्स। अगर आप उसको उठा के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या तीसरे डिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उनके बूढ़े माँ बाप, वाइफ, चिल्ड्रन, हाउ आर दे गोइंग टू मीट हिम? So my only entire contention was raised on this ground, give them the basic human dignity. ठीक है, जैसे आप नॉर्मल इंसानों को ट्रीट करते हैं, जो सजा चुरानी हो वो कोर्ट सुनाएगा, जेल अथॉरिटीज़ नहीं सुनाएंगे, सरकार नहीं सुनाएगी, कोर्ट विल डिसाइड। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। आई होप दैट एटलीस्ट उनको पानी मिलेगा फिर सॉलिटरी। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ दोबारा उदा हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जेल के अंदर उनका अपना फीवडम है, राइट? वो एक दिन वो 2 दिन के लिए शोशेबाजी कर देंगे कि भाई हम तो इनको सारा ट्रीटमेंट वी आर गिविंग देम बिरयानीज, बट जैसे ही वो जाएंगे वो बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम तो फिर लड़ सकते हैं, सिर्फ कोर्ट के सामने जाके उनका पक्ष रख सकते हैं, बट अल्टीमेटली द जेल अथॉरिटीज़ ऑल्सो और द स्टेट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट उनके ही स्टेट के बंदे हैं, राइट? वो ओवरनाइट तो क्रिमिनल्स नहीं बन गए। स्टेट ऑल्सो हैज़ टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस दे आर ब्रांडेड देम एज क्रिमिनल, एटलीस्ट ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग्स। कल को वो हो सकता है सारे मैटर्स में अक्विट हो जाए, तो इनका ये समय तो वापस नहीं आएगा। अ लॉट ऑफ देम में कोलैप्स। अभी तो बड़ा अच्छा बहाना है कि कोरोना से मर गया, राइट? ही कुड डाई ऑफ हंगर, ही कुड डाई ऑफ थर्स्ट, राइट? सो दैट वाज द ओनली कंटेंशन। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ। कैन यू रिपीट? जी मतलब अगर भगवान ना करे किसी भी कारण डेथ होती है, क्योंकि अभी सवाल ये उठ रहा है भी सीधे या सीधे तौर पर इनको मारने की कोशिश हो रही है, जो हालात अंदर बनाए जा रहे हैं। कल को कुछ भी भगवान ना करे ऐसा कुछ होता है तो मेडिकल में वो तो कह सकते हैं भी कोरोना हो गया था या कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया है, कुछ आ गया, तो वो तो पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट जाएगा तो उनके हिसाब से मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। ऑल्सो द फैक्ट कि देखिए सारे जगह के हार्ड एंड जो स्टेट समझता है कि दीज आर हार्ड एंड, मोस्ट ऑफ द केसेस दे बिकम हार्ड एंड क्रिमिनल्स और ड्रेडेड गैंगस्टर्स एज द स्टेट कॉल्स देम। आई डोंट कॉल देम, बिकॉज जब वो जेल में रहते हैं उस समय उन पे 50 मुकदमे और ठोक देते हैं। अब स्टेट अगर बोलता है कि वो जेल में था और वो इतने सारे मैटर्स में इन्वॉल्व है, सो दैट मीन्स देयर इज अ फेलियर ऑन स्टेट्स पार्ट। आप क्या कर रहे थे जब वो जेल के अंदर से बाहर कैसे कर जा रहा है, राइट? इफ दैट इज योर एलिगेशन, या फिर आप झूठे लगा रहे हो, आइदर केस में स्टेट का फेलियर है, राइट? अभी जो सारे ड्रेडेड 60, 70, 80 केसेस वाले को एक साथ आपने जमा कर दिया है, दिस इज अगेंस्ट योर ओन पॉलिसी। इन वेरियस कोर्ट केसेस यू हैव फाइल्ड एफिडेविट सेइंग कि ड्रेडेड गैंगस्टर्स जो वो समझते हैं कि ड्रेडेड गैंगस्टर, इनको साथ नहीं लाना। आज की डेटा में आप जाके देख लीजिए, पंजाब के सारे सो कॉल्ड हेवी क्रिमिनल्स दे आर ऑल देयर। कल को वो आपस में दिखा देंगे कि लड़के मर गए, एंड दिस इज नॉट न्यू टू पंजाब। एटलीस्ट 2 केसेस में लुधियाना में, एंड यू मस्ट बी अवेयर, हाँ बिल्कुल, जेल में आप लड़ाई होती है, वो दिखाते हैं कि भाई आपस में लड़ बड़ के मर गए, पुलिस कस्टडी में लेके जा रहे हैं कोर्ट तक, वहाँ पे मार दिया, राइट? सो स्टेट कैन नॉट वॉश इट हैंड्स अवे एंड से कि भाई हमारा जिम्मेदारी नहीं है तो इसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, दैट्स व्हाई ही डाइड, राइट? दे हैव टू बी गिवन प्रॉपर सिक्योरिटी एंड टिल द टाइम, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि भाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो हार्डेंड है नहीं है या कंप्लीटली इनोसेंट है, राइट? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈਏ ਪੈਟਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।